10 फरवरी 1988 में माँ भगवती दुर्गा जी यहाँ आसीन हुई। हमेशा ही बड़े पाठ पूजा चलते रहते हैं। लोग आकर के भागवत सप्ताह, संकीर्तन, सुंदरकांड ये सब चलता रहता है। ओम दुर्गायै नमः, इस मंत्र का सभी लोग जाप कर सकते हैं। जो दीक्षित हैं, जो दीक्षित नहीं हैं, सभी जाप कर सकते हैं। नाना प्रकार से माँ भगवती की जो आराधना होती है, जैसे तांत्रिक आराधना, सात्विक आराधना, तामसी आराधना, तीनों प्रकार की आराधनाएं होती हैं, जिनके मंत्र को हम माइक में नहीं कह सकते। माने ये कहा, एकैवाहम जगत तत्र द्वितीया का ममा परा, मैं जगत में एक ही हूँ, मुझसे अतिरिक्त दूसरा तत्व है ही क्या। तो इससे यह साधारण रूप में जाना जा सकता है कि जब एक ही तत्व है, ब्रह्म तत्व, वही स्त्री के रूप में, वही पुरुष के रूप में आता है। हमारे भागवत में साक्षात कहा है, एको ज्योति रभो धेधा राधा माधव रूपकम, एक ही ब्रह्म ज्योति, वही राधा है, वही माधव। इसी प्रकार से किसी भी एक रूप का मंत्र जाप करे, एक रूप के मंत्र को जाप करे, फल वही है। ऐसा नहीं है कि दुर्गा जी के मंत्र का फल अलग है, लक्ष्मी जी का अलग है, काली जी का अलग है, शिव जी का अलग है, राम जी का, ऐसा कुछ नहीं है। सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो सिटी हैडलाइनस ते मैं बलबीर। अज आपां तुहानूं लुधियाना दे दुर्गा माता मंदिर लैके आए हैं ते आओ आपां पंडित जी नाल गलबात करदे हैं, जाणदे हैं कि मंदिर किन्ना पुराना ते आपां जाणदे हैं कि इत्थे किहड़े-किहड़े देवी देवता जिहड़े स्वरूप ने इत्थे हैगे ने। राधे राधे पंडित जी। जय श्री राधे, जय श्री राधे। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताम्। सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। यह श्री दुर्गा माता मंदिर भाई रणधीर सिंह नगर, जो कि माँ भगवती दुर्गा जी के नाम से प्रसिद्ध है। इस माँ भगवत परह ब्रह्म स्वरूपिणी माँ भगवती दुर्गा जी, जो कि यहाँ अष्टभुजा के रूप में जगत का कल्याण करने के लिए प्रत्यक्ष और यहाँ आसीन हैं। माँ भगवती दुर्गा जी का जो पूजन एवं प्राण प्रतिष्ठा हुई, माँ यहाँ साकार के रूप में जब पधारती हैं, तो 10 फरवरी 1988 में माँ भगवती ने यहाँ अपना आसन ग्रहण किया, यहाँ प्रतिष्ठित हुई। मंदिर उससे 4-6 साल पहले से है। यहाँ की कमेटी ने बड़े परिश्रम से घर घर जाकर करके भक्तों के घर में सुंदरकांड, संकीर्तन इत्यादि करके सबको साथ में ले करके और द्रव्य एकत्र कर मंदिर की स्थापना कराई। और 10 फरवरी 1988 में माँ भगवती दुर्गा जी यहाँ आसीन हुई। इसके बाद अंदर मंदिर में श्री हनुमान जी, माँ भगवती के बाएं तरफ, दाहिने तरफ राधा कृष्ण, बाएं तरफ भगवान लक्ष्मी नारायण एवं भैरव जी ये प्रतिष्ठित हैं। इसके अतिरिक्त बृहस्पति देव जो देव गुरु हैं, उनकी मूर्ति, साईं बाबा की मूर्ति, जब आप गेट से प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करते समय दाहिने तरफ भगवान श्री राम जी का दरबार बड़ा ही दिव्य है और बहुत सुंदर मूर्ति स्थापित है। बाएं तरफ भगवान शिव परिवार की स्थापना है और हमारे माँ भगवती के मंदिर की पूर्व दिशा में माँ भगवती बगलामुखी, जो कि परह ब्रह्म स्वरूपिणी हैं, माँ भगवती शिवाही और बगलामुखी के रूप में यहाँ प्रतिष्ठित हैं।
सुंदर यज्ञशाला जो कि हमेशा ही उसमें विविध प्रकार से हवन अनुष्ठान चलता ही रहता है। ऊपर माँ भगवती की 9 रूपों की स्थापना है। जैसे प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमं स्कंधमातेति, षष्ठं कात्यायनीति चा, सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री चा, नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। ये माँ भगवती एक ही परब्रह्म स्वरूपिणी 9 रूपों में जो प्रकट हैं उन्हीं को 9 दुर्गा कहा जाता है। ऊपर मंदिर में इनकी बड़ी दिव्य मूर्तियां हैं। दैनिक पाठ पूजा होते हैं, भक्त लोग आकर के दर्शन करते हैं। इसके अतिरिक्त ऊपर फर्स्ट फ्लोर में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती इनकी दिव्य मूर्तियां, बहुत ही सुंदर मूर्तियां स्थापित हैं। और 10 महाविद्याएं इनकी भी ऊपर स्थापना है। ब्रह्मा जी का, गायत्री जी का, अन्नपूर्णा जी का इनकी भी मूर्ति स्थापना है। हमारे यहाँ हमेशा ही बड़े पाठ पूजा चलते रहते हैं। लोग आकर के भागवत सप्ताह, संकीर्तन, सुंदरकांड ये सब चलता रहता है। मंदिर के तरफ से प्रत्येक रविवार को प्रातः 9 बजे से 11:30 बजे तक सुंदरकांड का पारायण संकीर्तन होता है। मंगलवार को 4:30 से 6 तक माताएं बहनें माँ भगवती के सामने अपनी आराधना करती हैं, अर्थात भेंटें गाती हैं, संकीर्तन करती हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ बड़े बड़े हाल हैं, जो कि माँ भगवती के बाएं तरफ बड़ा हाल है। उसमें बड़े बड़े धर्म कार्य होते रहते हैं। लोग माँ भगवती के जागरण हैं और अन्यान्य जो उत्सव है सब मनाते रहते हैं। यहाँ हर एक उत्सव मनाए जाते हैं, जैसे शिवरात्रि, नवरात्रियाँ और जन्माष्टमी, और ये कार्तिक महीना के सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। यहाँ शादी विवाह की भी व्यवस्था है। लोग आकर करके और अपना बुक करते हैं। शादी ब्याह के लिए पर्याप्त कमरे हैं, बड़े हाल हैं, और विवाह फेरे करने के लिए पर्याप्त जगह है। और हमेशा ही मंदिर में 12 महीना रौनक बनी रहती है। दूर दूर से लोग आते हैं और माँ भगवती की आराधना करते हैं। नित्य प्रति माँ भगवती के सुंदर वस्त्र बदले जाते हैं, आरती होती है। लोग आकर करके और माँ भगवती की आराधना करते हैं, शिव जी की आराधना करते हैं। हमेशा ही विविध प्रकार से पाठ पूजा अनुष्ठान चलते रहते हैं। माता जी को प्रसन्न करने के लिए कोई छोटा सा मंत्र हमारी ऑडियंस के लिए, जिनसे उनको माता रानी का आशीर्वाद मिले। सबसे पहली बात यह है कि माँ भगवती का जो नवाण मंत्र है सर्व प्रमुख है, लेकिन नवाण मंत्र का अपने आप जाप करना अनुचित माना जाता है। मंत्र का फल तब होता है जब किसी मंत्र को गुरुमुख करे। जो ब्राह्मण, जो संत हमेशा नवाण मंत्र का जाप करते हैं, उनसे उसकी दीक्षा लेनी चाहिए। दीक्षित मंत्र ही आगे सफलता देता है। और इसके अतिरिक्त जो माँ भगवती का एक नाम मंत्र है, जैसे माँ भगवती का नाम है दुर्गा, इनका नाम मंत्र बनेगा ओम दुर्गायै नमः। इस मंत्र का सभी लोग जाप कर सकते हैं। जो दीक्षित हैं, जो दीक्षित नहीं हैं, सभी जाप कर सकते हैं। वैसे तो मंत्र माँ भगवती के बहुत मंत्र हैं, 1000 नाम हैं, और नाना प्रकार से माँ भगवती की जो आराधना होती है, जैसे तांत्रिक आराधना, सात्विक आराधना, तामसी आराधना, तीनों प्रकार की आराधनाएं होती हैं, जिनके मंत्र को हम माइक में नहीं कह सकते। लेकिन जब ज़रूरत है, जब कोई उसकी आराधना किसी को ज़रूरत है, संकट में है, जब उसका मन माँ भगवती के तरफ आकर्षित होगा, तो उसको सारी विधियाँ बताई जाती हैं और वो जाप करते हैं और उससे उनको लाभ होता है। यहाँ पे कह लीजिए कहाँ से जो श्रद्धालु आते हैं माथा टेकने के लिए, माता रानी के दर्शन करने के लिए, कौन कौन से यानी कि ज़िलों से कह लो या राज्य से कह लो? अब देखिए, इसमें तो कोई जो आने वालों को तो कोई पूछता है नहीं। जो दैनिक आते हैं उनकी तो जानकारी रहती है। जो पास की कॉलोनियाँ लगी हैं, अगर नगर है, भाई रणधीर सिंह नगर में बहुत सी कॉलोनियाँ हैं, ब्लॉक हैं। इधर हाउसिंग बोर्ड है, थरी के तरफ है, पक्खोवाल रोड है, ओमेक्स तरफ से आते हैं,
साउथ सिटी से आते हैं, आरती तरफ से, मॉडल टाउन तरफ से। तो जो रोज़ आते हैं उनको तो आदमी जानता है, लेकिन बहुत ऐसे भक्त भी आते हैं जो दूर दूर से आते हैं, जिनके विषय में जानकारी नहीं मिलती कौन कहाँ से आया। बाकी आते हैं बहुत दूर दूर से। आखिर में हमारी जो ऑडियंस है उनके लिए कोई मैसेज जिनसे उनका आगे जीवन में सुधार हो सके? जीवन में सुधार करने के लिए देखिए, ऐसा जब तक शरीर है तो सुख और दुख दोनों ही आते रहते हैं। कभी सुख आया कभी दुख आया, इससे जीव मुक्त नहीं होता है। कष्ट की निवृत्ति के लिए ईश्वर की आराधना होती है। जो मानसिक शांति है भगवान नाम के जाप से होती है। एक ही परमात्मा, वही स्त्री रूप में, वही पुरुष रूप में, एक ही परब्रह्म, वही भगवान नारायण, भगवान शिव, भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण इन रूपों में हैं, हनुमान जी के रूप में हैं। और वही परब्रह्म परमात्मा माँ भगवती दुर्गा जी, राधिका जी, लक्ष्मी जी, सीता जी के रूप में है। ये माँ भगवती ने अपने आप ही कहा इस बात को। माँ ने ये कहा, एकैवाहम जगत तत्र द्वितीया का ममा परा, मैं जगत में एक ही हूँ, मुझसे अतिरिक्त दूसरा तत्व है ही क्या। तो इससे यह साधारण रूप में जाना जा सकता है कि जब एक ही तत्व है ब्रह्म तत्व, वही स्त्री के रूप में, वही पुरुष के रूप में आता है। हमारे भागवत में साक्षात कहा है, एको ज्योति रभो धेधा राधा माधव रूपकम। एक ही ब्रह्म ज्योति, वही राधा है, वही माधव है। बिल्कुल। इसी प्रकार से किसी भी एक रूप का मंत्र जाप करे, एक रूप के मंत्र को जाप करे, फल वही है। ऐसा नहीं है कि दुर्गा जी के मंत्र का फल अलग है, लक्ष्मी जी का अलग है, काली जी का अलग है, शिव जी का अलग है, राम जी का, ऐसा कुछ नहीं है। मन का आकर्षण चाहिए। मन के आकर प्रेम से, विश्वास से किसी एक मंत्र को ले ले, उसी का दैनिक पारायण करे। मंत्र का नियम है कि मंत्र, जिस मंत्र में जितने अक्षर हैं उतने लाख मंत्र का जाप करना चाहिए। अच्छा जी। तो उसको पुरस्चरण कहते हैं। कोई भी मंत्र पुरस्चर्या विधि से, पुरस्चरण विधि से ही फल देता है। उसके नियम जाने। मंत्र जाप करना कठिन नहीं है। मंत्र जाप करने के जो नियम हैं वो नियम कठिन है, उन नियम को मानना चाहिए। अगर नियम को नहीं मानेगा कोई तो उसका लाभ नहीं होगा। जैसे कि रोटी बनाना है तो चाहे आप पूड़ी बनाइए चाहे परोठी बनाइए, लेकिन आटा तो जल से ही भिगाना पड़ेगा। अगर जल से आप नहीं भिगाएंगे, पूड़ी बनाना है आप तेल से घी से आटा भिगाइए, अब आटा भिगाएगी नहीं, क्योंकि उसका नियम, उसकी विधि है। इसी प्रकार से किसी भी मंत्र का जाप करने के लिए उसकी विधि सीखना चाहिए, और विधि पूर्वक किया हुआ जो जाप है, अनुष्ठान, वही फलवान होता है।